जय हिंद दोस्तों। मित्रों, यह वीडियो मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड बना रहा हूँ, जिसमें विभाग द्वारा इनकम टैक्स समय समय पर काट लिया जाता है और आगे आपका इनकम टैक्स ना कटे। और साथ में इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए हमें कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है, ताकि जब इनकम टैक्स रिटर्न शुरू हो तो आप इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल करवा करके रिफ़ंड ले सकें। मित्रों, यह यूट्यूब चैनल उन सभी केंद्रीय कर्मचारी और सीएफ बलों के लिए है जिनमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड किया गया है। और केंद्रीय कर्मचारियों को एप्लीकेशन लिखने के लिए जो प्रारूप चाहिए होता है, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे लिखें, और अन्य ज़रूरी जानकारियों से संबंधित वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपको अन्य कोई भी जानकारी चाहिए विभाग से रिलेटेड तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर और अत्यधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके देंगे। जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमेंट होगा उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा बना करके। मित्रों, क्या होता है कि हमारी जब सैलरी आती है महीने के अंत में या बीच में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा काट लिया जाता है कैलकुलेशन करके। किसी-किसी विभाग में इनकम टैक्स मंथली वाइज़ काटा जाता है ताकि कर्मचारी पर बर्डन ना पड़े, और किसी-किसी डिपार्टमेंट में एक मुश्त ही इनकम टैक्स काट लिया जाता है। और अचानक से जब एक मुश्त इनकम टैक्स कटता है तो काफ़ी बर्डन होता है कर्मचारियों के मंथली बजट पे। अचानक से किसी मंथ में पूरा इनकम टैक्स कट जाता है और मंथली जो सैलरी होती है बहुत कम आता है, तब उस समय बजट बिगड़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कई ऐसे बल के यूनिट हैं जो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किए हुए हैं, मंथली काटते हैं शुरू से ही। जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसके बीच में इनकम टैक्स कटता है। और उसके बाद मई जून तक फॉर्म 16 आ जाता है तो रिफंड मिलना शुरू हो जाता है इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करने के लिए। तो क्या करना होता है, विभाग द्वारा जो इनकम टैक्स काटा जाता है कैलकुलेशन के बाद, जो कर्मचारी इस दायरे में आते हैं उन कर्मचारियों का कैलकुलेशन कर लिया जाता है कि अगर इनका इनकम टैक्स कितना कटता है एस्टिमेट कर लिया जाता है। उसी उसी को एस्टिमेट करते हुए वो देखा जाता है कि कितना मंथली वाइज काट लेने से ठीक रहेगा। तो क्या होता है कि कई कर्मचारियों का मंथली वाइज भी कटता है और कभी कर्मचारियों का 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा काट लिया जाता है। कभी-कभी काटना अनियमित भी हो सकता है, एक मुश्त किसी-किसी महीने में एक साथ ही काट लिया जाता है। तो अगर आपके यूनिट द्वारा मंथली वाइज इनकम टैक्स काटा जा रहा है और या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार काटा जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर इनकम टैक्स कट गया है, आप अपने पे स्लिप में जाकर के चेक कर लें कितना इनकम टैक्स कटा है और क्यों इस तरह से क्या दिक्कतें हुई हैं कि इनकम टैक्स कटा है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप अपने डिपार्टमेंट के लेखा शाखा में जाइए, अकाउंट अकाउंट ब्रांच होता है, वहाँ पे जाइए, आप पता कर लीजिए कि आपका इनकम टैक्स कटा है, कितना कटता है और आगे भी कितना कटेगा, और आगे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कट गया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मंथली वाइज कट रहा है तब भी कोई दिक्कत, घबराने की बात नहीं। बस आप ये जान लें कि इनकम टैक्स में कटा है। और साथ में ये होता है किसी-किसी डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स बचाने के लिए जो सेविंग सर्टिफिकेट होता है शुरू में ही ले लिया जाता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि शुरू में नहीं लिया जाता है, बाद में लिया जाता है, मना कर दिया जाता है शुरू में लेने के लिए। तो जब भी माँगा जाए तो आप सेविंग सर्टिफिकेट तुरंत जमा करें। और जो कट गया उसके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है। अगर कट गया है तो कोई बात नहीं, बाद में रिफंड ले लीजिएगा। अगर ठीक-ठाक सेविंग कर लीजिए, जितना आपका कटा है उतने बचाने लायक आप सेविंग कर लीजिए। अगर जान जाइए आपको पता तो चल ही गया मेरा इतना कट गया है, आप एस्टीमेट बना लीजिए, उसके हिसाब से आप सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि रिफंड आसानी से हो जाए। और कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके रिफंड नहीं करना चाहिए, इसलिए सेविंग पहले से ही करके रखना चाहिए। और अगर कट गया है तो कोई बात नहीं, आप घबराने की बात नहीं है, आप पता करके आश्वस्त हो जाइए कि मेरा कट गया है। और जब भी विभाग द्वारा सेविंग सर्टिफिकेट मांगा जाए, आप तुरंत दिए गए निर्धारित फॉर्म में भर के जो प्रारूप होता है, जैसे भी आपके डिपार्टमेंट में मांगा जाता है उस तरह से आप पूरा जमा कर दीजिए। अगले महीने से आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। और जितना कट गया है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका आईटीआर फाइल होना शुरू होगा तो फॉर्म 16 लेके आप पूरा ब्यौरा दे करके आप रिफंड ले सकते हैं। ध्यान रहे, जितना भी आप रिफंड लेते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सेविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्जी तरीके से रिफंड नहीं लेना चाहिए कि इनकम टैक्स जो विभाग होता है वो बाद में नोटिस भेज देता है। देखिए, क्या होता है कि बहुत से लोग फर्जी तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, फाइल करवा लेते हैं इधर-उधर से। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वह ज़माना नहीं रहा, कंप्यूटरीकृत ज़माना आ गया है और चीज़ें सेव रहती हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद भी वो चीज़ें ऑडिट होंगी, प्रॉपर चेक होगा तो उसमें आप पकड़े जाएँगे। और कंप्यूटरीकृत होने की वजह से कोई भी चीज़ आप बैक डेट में नहीं कर सकते हैं, करंट डेट में ही सेविंग रहेगा। जब जिस डेट में आपका सेविंग रहेगा उस डेट में आराम से चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। तो मित्रों, आगे से आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आप पूरे जो सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसी तरीके से फाइल करवाएँ। जो आपका जितना सेविंग सर्टिफिकेट है, जितना आपने सेविंग किया है उतना लेके ही सेविंग जमा करके ही आईटीआर फाइल करें। क्योंकि भविष्य में जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नोटिस का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से कभी-कभी 10 गुना तक आपके अमाउंट पे फाइन मार दिया जाता है जितना आपने इनकम टैक्स रिटर्न किया है। और साथ में अन्य तरह के भी नोटिस होते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस आ जाता है। तो फर्जी तरीके से इनकम टैक्स नहीं कराना चाहिए। और फर्जी तो फर्जी ही होता है। अब कंप्यूटराइज़ का ज़माना हो गया है, इंटरनेट का ज़माना हो गया, सारी चीज़ें सर्वर पे अपलोड हो रही हैं और सेव हो रही हैं। वो आज नहीं 10 साल बाद भी खुलेगा। जब भी इस तरह का ऑडिट होगा तो आपको दिक्कत होगा। इस तरह से आपका जितना इनकम टैक्स कट रहा है उस हिसाब से सेविंग कर लीजिए, सेविंग तो बाद में आपको मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और
जो ITR भरा जाता है, ITR आप सही टाइम पे भर करके अपना रिफंड वापस करा सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया है, खुद से भी भर सकते हैं। जानकारी लेके यूट्यूब पे अन्य तरह की जानकारियाँ लेके खुद भी ITR दाखिल कर सकते हैं। किसी से ITR दाखिल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा भी अवेयर हैं, अगर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, तो आप आराम से ITR फाइल कर सकते हैं खुद से, इंटरनेट देख के या इधर-उधर पूछ करके। कोई इतना खास प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान तरीका है। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी अन्य जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उपलब्ध करा दूँगा। और अन्य किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊँगा। मित्रों, अगर इसी तरह से आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो यह यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इसी तरह से उत्साह मिलता रहेगा, कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा, तब मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।